अगर आपकी प्रेगनेंसी का नौवां वीक अगर चल रहा है, नौवां सप्ताह चल रहा है, तो आपके बच्चे के शरीर में इसमें इतने इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं कि आने वाले जीवन की लगभग लगभग पूरी नींव 9वें वीक में रखी जा रही है। आपके बच्चे का दिल धड़क रहा है, हाथ पैर तेजी से डेवलप हो रहे हैं और शरीर के कई इंपॉर्टेंट अंग्स ने, कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन ने तो अभी काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं आपके बच्चे के बारे में बता रहा हूं, आपके बच्चे के कई ऑर्गन ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसी सप्ताह में कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, और कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिन्हें आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो, आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें सप्ताह में आपके बच्चे, पहली बात आपके बच्चे, और सेकंड आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, मतलब आपके बच्चे में क्या बदलाव हो रहा है जो आपके पेट में ग्रो कर रहा है, और आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, मैं दोनों आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बच्चे की, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सुनना चाहती है। तो 9वें सप्ताह तक आपका बच्चा लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, लगभग इतना लंबा, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। और अगर मैं आकार की बात करूं तो लगभग लगभग जैसे एक अंगूर होता है या चेरी जितना बड़ा हो गया है। हालांकि आकार अभी आपके बच्चे का छोटा है, आपके बच्चे का आकार अभी छोटा है, लेकिन उसका जो विकास की गति है वो बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रहा है। अभी ये समय है जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो अभी धीरे धीरे फीटस में बदलना शुरू हो गया है, इसको भी फीटस बोलना स्टार्ट कर देंगे हम। और एक महत्वपूर्ण बड़ा, यहां पे जो 9th वीक है, ये एक बड़ा पड़ाव है आपकी प्रेगनेंसी का। क्यों? क्योंकि अब तक शरीर के मैक्सिमम ऑर्गन्स की मूल स्ट्रक्चर बन गई है और आगे उनका विकास तथा परिपक्वता जारी रहेगी। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो मकान में कितने कमरे बनेंगे, उनका हम नींव रख देते हैं, तो जितना नींव डालेंगे उतना ही मकान बनाएंगे ना। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स की नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है आपके बच्चे के ऑर्गन्स की। तो अब ध्यान से समझिए, इस समय आपके बच्चे का हार्ट लगातार धड़क रहा है और जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में लगातार उसको मिल रहा है बच्चे को, मतलब बच्चे का हार्ट ही बच्चे के पूरे शरीर में क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। हाथ और पैर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। पहले जो छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे थे, अभी वो हाथ जैसे लगने लग गए हैं। कोनी घुटनों की संरचना भी अभी विकसित होने लग गई है। हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो ये चीजें हमें दिखती हैं। अभी अंगुलियां अलग अलग पहचान में आती हैं। अब हम देख सकते हैं कि कितनी अंगुलियां आपके हाथ में, बच्चे के हाथ में बन रही हैं। अभी चेहरे का आकार, जो मतलब फेस होता है, फेस का आकार भी काफी क्लियर सा हमें दिखने लग जाता है अल्ट्रासाउंड पे। बच्चे की नाक, कान, आंख की संरचनाएं भी लगातार डेवलप हो रही होती है। ठीक है, धीरे 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 वो बन रही है, मूल रूप में आ रही है। और यहां तक कि थोड़ा थोड़ा शुरुआती हलचल भी शुरू होने लग जाता है, लेकिन अभी आप उनको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा छोटा है। ओके, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे करते हैं तो बच्चा थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ भी दिखाई देता है। और ये एक प्रकृति का, नेचर का एक मिराकल है, चमत्कार है कि सिर्फ 9 वीक में बच्चा मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसमें हार्ट बीट आ रही है, सब चीज आ रही है। बाहर से आपको बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन अंदर एक नया जीवन आपके बच्चेदानी के अंदर तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले 3 महीने तो बस सामान्य सी बात है, ये सामान्य टाइम है और यहाँ पे ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो पेट ही नहीं निकला है। यही सबसे बड़ी गलती है। जबकि रियलिटी आपको पता है क्या है, वास्तविकता ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अंदर बच्चे का जो विकास हो रहा होता है वो बहुत तेज गति से विकास हो रहा होता है। इसी ड्यूरेशन में, मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में मेडिसिन, न्यूट्रिशन और आपकी लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ता है। और अब बात करते हैं कि आपके अंदर क्या चेंज हो रहे हैं। मैं अभी तक जो बताता था मैं बच्चे के बताता था, अभी मदर के अंदर क्या चेंज होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। तो 9वें वीक में प्रेगनेंसी हार्मोन अपने अपर लेवल पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। ठीक है, इसी कारण
कई महिलाओं को इसमें बहुत ज्यादा लक्षण महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, जैसे उल्टी होना, मतलब कई पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही होती है ना, दिन में 5-5 बार, 10-10 बार। लेकिन उल्टी ज्यादा होना या कम होना प्रेगनेंसी के बारे में नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं उल्टी ज्यादा होती है तो मेल है फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि ज्यादा उल्टी हुई तो प्रेगनेंसी ज्यादा बेटर है, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो मैं आपके सिम्टम्स की बात कर रहा था। तो आपको वोमिटिंग हो सकती है। सेकंड, थकावट, पूरे दिन ऐसे थकावट, पूरे दिन कोई काम करने का आपका मन नहीं करेगा। तीसरा, कमजोरी, आपको ऐसे लगेगा कि शरीर में जान ही नहीं है, बस सारे दिन पड़े रहो। ओके। चौथा, कुछ पेशेंट में बार बार यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी जो थोड़ी साइज नीचे से बढ़ रहा है वो पेशाब की थैली को दबा रहा होता है, इसलिए बार बार यूरिन आता है। कुछ पेशेंट्स में ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होता है और हल्का हल्का पेन फील होता है। कुछ पेशेंट में हर चीज में उनको बदबू आना, खाने में बदबू आना, तेल में बदबू आना, हर चीज में उनको बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में मूड स्विंग्स होते हैं, ज्यादा गुस्सा आना, ये ऐसे आना। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कब्ज हो जाती है। और कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि उनको हल्का हल्का सिर दर्द रहता है। ये सारे सिम्टम नॉर्मल है। क्या आपको भी इस समय उल्टी की समस्या हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में साथ में उल्टी की समस्या के साथ ये भी लिखें कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि अचानक प्रेगनेंसी के लक्षण कम हो गए। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको लगता है कि पहले तो प्रेगनेंसी के बहुत लक्षण आ रहे थे, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती, थकावट हो रही थी, अभी मेरे कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो याद रखिए, केवल लक्षणों के आधार पर आपके प्रेगनेंसी की स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सकता है कि अगर आपके लक्षण ज्यादा हैं तो प्रेगनेंसी हेल्दी है, अगर लक्षण कम है तो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं होता। कुछ महिलाओं में लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन कुछ महिलाओं में कोई लक्षण ही नहीं आता प्रेगनेंसी का, वो लगातार ऑफिस में काम करती रहती हैं। और कुछ महिलाओं में बस थोड़े बहुत लक्षण आते हैं। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण की तुलना दूसरी प्रेग्नेंट लेडी से ना करें। सबका शरीर अलग अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके हार्मोनल लेवल अलग अलग होते हैं, सबका सहन करने का क्षमता भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो यदि आपकी जांच सामान्य है और डॉक्टर संतुष्ट है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन असली खतरा यहां से शुरू होता है। अगर आपको जो मैं अभी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं आपको 5-6 प्रॉब्लम बताऊंगा, जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, आपको वेजाइना से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, थर्ड, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बेहोशी जैसा फील हो रहा है, या चौथा, आपके पेट में एक साइड दर्द हो रहा है, एक साइड दर्द हो रहा है, किसी भी साइड, चौथा, पांचवा, लगातार इतनी उल्टियां हो रही है कि पेट के अंदर मतलब मुंह आप थोड़ा सा भी पानी पीते हो वो भी उल्टियां हो रही है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है। ये था 5वां लक्षण। छठे की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। इन सब चीजों में से अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तब तक ट्रेन निकल चुकी हो। हमें प्लेटफॉर्म पे तभी पहुंचना है जब वहां पे ट्रेन खड़ी हुई। तो आपको डॉक्टर के पास तब पहुंचना है जब तक आपका बच्चा ठीक रहे, बच्चे को नुकसान हो जाए उसके बाद हमें नहीं पहुंचना। तो ऊपर जो मैंने आपको सिम्टम बताए, अगर उनमें से कुछ भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नजरअंदाज ना करें। अभी बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। यदि आपकी डेटिंग स्कैन या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हो चुका है तो इस समय बच्चे की हार्ट बीट और विकास का आंकलन किया जा सकता है। कई बार पेरेंट्स, मतलब माता पिता, पहली बार स्क्रीन पर बच्चे की धड़कन देखकर भावुक हो जाते हैं। उनको इतनी खुशी होती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ रोने लग जाते हैं, खुशी में रोने लग जाते हैं। ठीक है। और ये पल वास्तव में बहुत ही खास होता है। मैं हर पेशेंट को जब पहली बार उनका हार्ट बीट देखते हैं तो वाइफ के साथ हस्बैंड को भी दिखाता हूं, ताकि उनको मैं एक अलग से खुशी का मौका दे पाऊं। और ये वो पॉइंट है जो हर होने वाले माता पिता को समझना चाहिए। क्या पॉइंट है?
प्रेगनेंसी केवल शारीरिक बदलाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर में चेंज हो रहे हैं, ये भावनात्मक भी बदलाव है। जिस दिन से आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके भी दिमाग में चेंजेस आ गए होंगे, अभी आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी शारीरिक चीज नहीं है, ये भावनात्मक भी बदलाव है। और इस समय मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक देखभाल। तो अब बात करते हैं खान पान की। तो 9वें सप्ताह में पोषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, है ना, किन चीजों को अवॉइड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अगर आप बनाए तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लेनी चाहिए, जैसे पालक, ब्रोकली, हरे मटर, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लें। मौसमी फल खाएं। ठीक है, कौन कौन से फल सुरक्षित होते हैं, कौन से सुरक्षित नहीं होते, मैंने उस पर डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो फल फ्रूट खाएं, दालें खाएं, दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप अंडे खाते तो अंडे जरूर खाएं, एक दिन में 3 से 4 तक आप अंडे खा सकते हैं। दूध एटलीस्ट 750 ml, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो 750 ml तक आपको दूध जरूर लेना चाहिए। और प्रोटीन युक्त डाइट लें। प्रोटीन आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए, पानी जरूर पिए। एटलीस्ट 3 लीटर पानी आपको पीना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में उल्टियां ज्यादा होती है तो वो पानी पीना ही बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पिए। और अगर आपको उल्टी ज्यादा हो रही है तो खाली पेट ना रहें, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। अगर आपको उल्टी ज्यादा हो रही है तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने 10 ऐसे चीजें बताई हैं जो आप घर पे कर सकते हो, इससे आपका उल्टी कम होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये खाने पीने के बारे में थे। अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि उल्टी होने का मतलब है कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। आपको भी ऐसा लग सकता है कि अगर आपको ज्यादा उल्टी हो रही है तो आपको लगेगा कि मैं कुछ खा तो पा ही नहीं रही, तो मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। नॉर्मली जो मॉर्निंग सिकनेस होने पर अधिकांश मामलों में बच्चा सुरक्षित रूप से विकास हो रहा होता है, बच्चे पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, डोंट वरी। तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा, दिन में 8 बार 10 बार, आप पानी भी नहीं पा रहे, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। आपको वो दवाई देंगे जिससे आपका ठीक हो जाएगा वोमिटिंग। अभी बात करते हैं मेडिसिन की, आपकी दवाओं के बारे में। यदि आपके डॉक्टर ने आपको फोलिक एसिड्स या विटामिन के सप्लीमेंट्स या कुछ दवाएं लिखी हैं तो उन्हें नियमित रूप से जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो कोई नई दवा स्टार्ट करें, ना ही कोई दवा बंद करें डॉक्टर की सलाह के बिना। अभी प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चल रहा है आपका, तो कोई भी दवाई आप अपने मन से ना स्टार्ट करें, ना अपने मन से बंद करें। कोई भी नॉर्मल पेन किलर दवाई या कुछ अन्य दवाएं, सब दवाइयां प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं होती हैं। उस दवाई की वजह से आपके बच्चे पे इफेक्ट आ जाता है। इसलिए सेल्फ मेडिसिन से बचना बहुत जरूरी है। खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर हमें ही रहने दें, हम उस चीज के पढ़े लिखे, हमसे पूछ के ही दवाई लें। और एक और महत्वपूर्ण विषय, क्या 9वें वीक में एक्सरसाइज किया जा सकता है? मेरे से बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, सर क्या 9वें वीक में एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो यदि आपका प्रेगनेंसी सामान्य है और आपके डॉक्टर ने कोई विशेष आपको रेस्ट्रिक्शन, आप पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, तो हल्की शारीरिक गतिविधि और डेली नियमित टहलना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हल्का फुल्का वॉक करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग या जोखिम भरी गतिविधियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं चाहिए। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल पहले सलाह जरूर लें, उनसे पूछ के ही स्टार्ट करें कि मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है या आपकी चौथी प्रेगनेंसी है? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप अभी 9वें सप्ताह के आसपास हैं तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान कर रही है, मैं उसी पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको अभी परेशानियां बता रहा हूं, आप जरूर कमेंट में बताएं कि मुझे ये परेशानी ज्यादा हो रही है। जैसे आपको क्या है, आपको सारे दिन उल्टी का मन, जिसको नोजिया बोलते हैं, वो परेशान कर रहे हैं, या
आपको उल्टियां परेशान कर रही है, या आपको थकावट ज्यादा परेशानी कर रही है, सारे दिन ऐसे थके थके फील हो रहे हो, या आपको कमजोरी ज्यादा परेशान कर रही है, या आपको बार बार यूरिन आ रहा है उसकी वजह से आप ज्यादा परेशान हो रहे हो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किसकी वजह से परेशानी हो रही है। और अगर किसी ने कोई घर का नुस्खा अपनाया जिसकी वजह से आपकी परेशानी दूर होगी, वो भी बताएं ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो जाए। और मैक्सिमम कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं, और कई बार अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना है मैं आपके कमेंट से ही डिसाइड करता हूं कि कौन सी समस्या ज्यादा है। और आपके पर्सन से दूसरी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको भी हेल्प होती है इसके बारे में, तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।